और इस बीच सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट के पीए को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और जैसा कि हम बता रहे थे लगातार कि उनसे पूछताछ की जा रही थी, ये बात सामने आई थी और अब पूछताछ के बाद उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से खबर, लगातार सोनाली फोगाट का जो पीए है वो अपना बयान बदल रहा था। सोनाली का कंप्यूटर और लैपटॉप भी गायब है, जो फार्म हाउस पर रखा था। ये बताया जा रहा है कि वो गायब है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के साथ जो मौजूद है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट के पीए हैं, उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप। सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट के पीए को गोवा पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इसी से जुड़ी है बड़ी खबर। लगातार सुधीर अपना बयान बदल रहा था और इसी को लेकर शक हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं सुधीर पर, जो कि सोनाली फोगाट के पीए हैं। सोनाली का कंप्यूटर और लैपटॉप गायब करने के आरोप लगाए गए हैं। सोनाली के भांजे ने पीए को जिम्मेदार ठहराया है मौत के लिए। तो ये गंभीर आरोप और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा न्यूज के जरिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रचने का आरोप लगा है सोनाली फोगाट के पीए पर, सुधीर सांगवान का नाम, और यह भी बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट का जो लैपटॉप है और बाकी का जो डेटा है वो गायब है। और ये बात सामने आ रही है निकलकर, सूत्रों के हवाले से आपको हम लगातार बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट के परिजनों ने ये जो आरोप लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता है तब तक वो आगे की कार्रवाई में सहयोग नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हम बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट से जुड़े मामले में किस तरह से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उन्होंने गोवा से अपने फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया के पेज पर लाइव किया है और उसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। वो सोनाली फोगाट के साथ गोवा गए थे, आपको बता दें, और पुलिस पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली फोगाट के भाई, उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट के भाई ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली फोगाट के भाई ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा है कि मर्डर हुआ है सोनाली फोगाट का। फेसबुक पर लाइव किया गया और उसमें यह बताया गया है सोनाली फोगाट के भाई की तरफ से, हरियाणा न्यूज की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं सोनाली फोगाट के भाई ने, और यह कहा है कि सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है। उनके भाई की तरफ से यह आरोप, बड़ी खबर इस वक्त की। सोनाली फोगाट जिनकी की मौत की खबर सुबह सामने आई थी मंगलवार को, और अब आपको बता दें कि इस मामले में कई खुलासे होते हुए सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है। और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। मेरी बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस गंडूर हिसार में, वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को
मेरी आपसे प्रार्थना है कि नाम प्लीज धन्यवाद। हमारी कल शाम के 8 बजे के यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जी, और अब तक हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है, और मेरी बहन की बॉडी अभी भी जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले FIR दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम। हमारी तो यही दर्ज की जाए और पुलिस हमारा साथ दे, बीजेपी सरकार हमारा साथ दे। गोवा पुलिस गुमराह कर रही है। ये बोल रही है पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में हम खुद अपनी तरफ से FIR बनाएंगे। तो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, और ये जो बयान दिया गया है वो बयान हम आपको सुना रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगे हैं, और साथ ही ये हत्या के आरोप लगाए गए हैं कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम तब तक नहीं कराएंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होती। सुनिए आप। सोनाली फोगाट का मर्डर हो गया है, और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। मेरी बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं, और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस गंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, DVR सभी चोरी कर लिया है, और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज धन्यवाद। हमारी कल शाम के 8 बजे के यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जी, और अब तक हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है, और मेरी बहन की बॉडी अभी भी जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले FIR दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम हो। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी FIR दर्ज की जाए और पुलिस हमारा साथ दे, बीजेपी सरकार हमारा साथ दे। गोवा पुलिस गुमराह कर रही है। ये बोल रही है पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में हम खुद अपनी तरफ से। तो सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट है। सीधे हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता करण खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और जो ये वीडियो फेसबुक के जरिए किया गया है, लाइव किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, उसमें जो अपने आप को भाई बता रहे हैं सोनाली फोगाट के, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले अपने दर्शकों को दिखा दे कि वो पेज दिखा दे जिस पेज से जो है वीडियो शेयर किया गया। देखिए, सोनाली फोगाट का जो है फेसबुक पेज है, ये 2.5 लाख से ज्यादा जो है फॉलोवर्स इसमें आप देखेंगे, 2.5 लाख से ज्यादा जो है फॉलोवर्स है इस पेज के। और चंद मिनटों पहले जो है ये वीडियो शेयर किया गया। आप देखें 37 मिनट पहले सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज है, इधर से ये वीडियो शेयर किया गया, और तमाम जो है गंभीर आरोप लगाए कि उनके जो फार्म हाउस से है तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, लैपटॉप गायब है, तमाम जो है सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, और साफ तौर पर कहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है गोवा का वो सो रखा है और कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही, और पूरी उसे जो है सोनाली फोगाट की जो है हत्या करार दिया है कि सोनाली फोगाट की जो है हत्या की गई है। पूरा परिवार जो है हत्या पर अड़ा हुआ है कि पूरी सोनाली फोगाट की जो हत्या हुई है, उन्होंने कोई जो है उनकी आत्महत्या या उनका निधन नहीं हुआ हार्ट अटैक से, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ थी, और पूरा हत्या का आरोप लगाया और CBI जांच की मांग की है। ये गोवा पुलिस स्टेशन के बाहर की आप वीडियो देखेंगे, पीछे गोवा पुलिस स्टेशन है और उसके
चंद दूरी पर जो है ये उनके जो भाई बताए जा रहे हैं, उन्होंने ये फेसबुक लाइव किया है और तमाम जो है लोगों ने भी कमेंट्स किए हुए हैं और उनकी जो है मौत पर दुख जताया है। और एक इस पे फॉलोवर्स देखेंगे सबसे ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है इसमें और तमाम ऐसी पोस्ट जो है वो शेयर कर रखी है बीजेपी से जुड़ी। देखिए सोनाली फोगाट ने जब ट्विटर पर जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर शेयर करी तो इस जो पेज है ये फेसबुक पेज, इसमें भी जो है प्रोफाइल वीडियो जो है इसमें भी डाल रखी है। तो तमाम ये गंभीर आरोप लगा रखे हैं इस लाइव के जरिए और साथ ही जो है पीए से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि पीए को भी लगातार कई फोन किए गए थे और वो फोन जो है पीए ने नहीं उठाए थे। तो कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं सीधे और परिवार जो है लगातार आरोप लगा रहा है। फिलहाल ये जांच में पता लग पाएगा कि सोनाली फोगाट की जो मौत की गुत्थी है। जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं करण, और जो पेज आप दिखा रहे हैं, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। फेसबुक पेज सोनाली फोगाट का जो पेज बना है उस पर ये वीडियो अपलोड किया गया है। आप एक बार फिर से देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई और ना सुनवाई हो रही है। मेरी विदेशी के वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद हो जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस डंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, डीवीआर सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को। मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज़ हमारी कल शाम के 8 बजे के यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जी और अब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और मेरी बहन की बॉडी अभी भी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम होगा। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस हमारा साथ दे, बीजेपी सरकार हमारा साथ दे। वो पुलिस गुमराह कर रही है। ये बोल रही है पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में हम खुद अपनी तरफ से एफआईआर बनाएंगे। तो ये 3 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर भी और साथ ही आपको बता दें कि ये बताया गया है कि सोनाली फोगाट का लैपटॉप, डेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गायब हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तो सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पीए को पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट के पीए हैं, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। बड़ी खबर, लगातार ये बयान बदल रहा था सुधीर, और आपको बता दें कि पुलिस ने शक के आधार पर इसे कस्टडी में ले लिया है। पुलिस की तरफ से कस्टडी में लिया गया है और आरोप लगाए गए हैं सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से कि सोनाली फोगाट का लैपटॉप, डेटा और साथ ही हार्ड ड्राइव, कई चीजें गायब है। सोनाली के भांजे ने पीए को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और यह कहा है कि सोनाली फोगाट की जो मौत है वो नेचुरल मौत नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है सोनाली फोगाट के पीए को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो सोनाली फोगाट का पीए। क्या कुछ कहा है सोनाली फोगाट के भांजे ने, आइए आपको सुना देते हैं। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा शाम को या कल होएगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये?
पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। हमारी मांग है मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है, जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो, उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जी से, परिवार वालों को ना ही उनके फोन अटेंड करने देता था, खुद फोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने। पहले तो उसने 50-60 बार फोन करने से फोन नहीं उठाए। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियां हुई थी। लेकिन जो मेरी बात हुई है उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई मैडम के साथ, सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है। मैडम यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर कल ही, मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने सुधीर सांगवान ने उसके पास फोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे जमीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे, सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे इलेक्शन की, सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया फिर? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है, ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होगा, कल होगा। अच्छा, शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। हमारी मांग है मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है, जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो, उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जी से, परिवार वालों को ना ही उनके फोन अटेंड करने देता था, खुद फोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने। पहले तो उसने 50-60 बार फोन करने से फोन नहीं उठाए। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियां हुई थी। लेकिन जो मेरी बात हुई है उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई मैडम के साथ, सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है। मैडम यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर कल ही, मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने सुधीर सांगवान ने उसके पास फोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे जमीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे, सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे इलेक्शन की, सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया फिर? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। तो प्री प्लानिंग थी, ये कहना है सोनाली फोगाट के भांजे का बड़ा आरोप लगाया गया है। और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई है, जब लास्ट समय में, अंतिम समय में उनके पीए से बात हुई और उनसे पूरा पूछा गया है कि क्या प्रकरण रहा। बड़े गंभीर आरोप। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि भाई बता रहे हैं अपने आप को सोनाली फोगाट के, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, अब ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है
अब से लगभग 40 मिनट पहले एक वीडियो जो कि लगभग 2.5 मिनट का है, वो गोवा से शूट किया गया, फेसबुक पर लाइव किया गया सोनाली फोगाट के पेज पर, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के भांजे ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पीए है सोनाली फोगाट के। जी बिल्कुल विनय, जब कल मौत का समाचार आया था, उसके बाद उनकी बड़ी बहन जिस प्रकार से बयान दे रही थी, तभी से मामला पेचीदा होने लगा था। और साथ साथ ही जो कई नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग कर ली, उससे भी मामले की जो है वो संदिग्ध बनता चला गया कि आखिरकार कोई न कोई मिस्ट्री जो है इस मौत के में जुड़ी हुई है। और इसी को लेकर आज अगर बात करें तो लगातार बयान आ रहे हैं। फेसबुक पेज जो सोनाली का है और उस पर करीब 2 लाख से ज्यादा जो फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, वहां पर उनके भाई आते हैं और वो लाइव करते हैं और पूरे मामले को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। और अब भांजे ने हिसार में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि लैपटॉप जो है वो गायब हो गया और उसमें जरूरी कागजात थे, चुनावी डाटा था। तो तमाम बातों को लेकर पूरी एक साजिश जो है वो नजर आ रही है। और इसी बीच सूत्रों का यह कहना है कि जो लगातार जो पीए के रूप में साथ रह रहा था सुधीर सांगवान, उसे भी गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा था। तो ऐसे में विनय ये पूरा मामला जो है वो पेचीदा हो चला है। और अब एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो खुलासा करेगी कि आखिरकार मौत कैसे हुई, क्योंकि कुछ सूत्रों की ओर से जानकारी यह भी मिल रही है कि चेहरे पर जो सूजन थी और कुछ निशान से भी थे। तो ऐसे भी बातें आई है, लेकिन जो कल डीजीपी गोवा के कह रहे थे कि कोई निशान नहीं थे, कुछ नहीं था। और हालांकि अप्राकृतिक मौत का मामला जरूर दर्ज किया गया। और अब यह गिरफ्तारी होना, जो सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी हुई है। सुधीर सांगवान लगातार 3 साल से ज्यादा का समय हो गया वो लगातार सोनाली के साथ रहता था। और यह भी कहा जाता है कि वो एक तरह से पीए की भूमिका में भी था। उसकी भूमिका बड़ी मजबूत जो बनती चली जा रही थी, जिस प्रकार से उनके भांजे विकास ने आरोप लगाए हैं कि वो लगातार जो है सब कुछ चीजें अपने ही मजबूती से उसमें शिकंजे में लेता जा रहा था। चाहे उनका फोन था उसे हैक कर लिया, उन्होंने ऐसे भी आरोप लगाए हैं। अब तमाम बातें जो हैं वो जांच का एक विषय बन गई है। और यहाँ पर अमित एक चीज और बड़ी हो जाती है कि जो सोनाली फोगाट है, उनके लैपटॉप, उनकी ड्राइव, उनका डेटा सब कुछ गायब है, जो फार्म हाउस पर रखा था। ये बात भांजे ने बताई है। तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जो निश्चित रूप से विनय, सबसे अहम बात यह भी है कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने भी 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। और अब जो बयान आ रहे हैं लगातार, वो काफी जो सवाल उठा रहे हैं। डाटा गायब है, लैपटॉप गायब है। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो जांच के विषय में आ गई हैं। अब उनकी जांच होगी। फिलहाल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें भी काफी खुलासा होगा कि आखिरकार मौत कैसे हुई, उन बातों को सामने लाया जाएगा। और अब सुधीर की गिरफ्तारी हुई और लैपटॉप का जो गायब होना, तमाम चीजें रहस्यमय हो गई हैं, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार पूरा माजरा इस मौत के पीछे क्या है। अमित, एक बात तो यहाँ पर साफ है, क्योंकि अब यहाँ पर जो जिस तरह के सवाल, जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, जब मौत की खबर सामने आई थी मंगलवार सुबह, हम भी आपस में बात कर रहे थे, तब लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि एकदम से स्वस्थ थी, फिर ये और ज्यादा गहराते चले गए, सवाल उठते चले गए। अब यहाँ पर लगता है कि इस मामले में गहनता से जांच और ज्यादा से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सवाल उठ गए। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि अभी जो वीडियो अपलोड किया गया है अमित, गोवा से, जो अपने आपको भाई बता रहे हैं सोनाली फोगाट के, उन्होंने कहा है कि पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल नहीं रहा। जी बिल्कुल विनय, जो वीडियो आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसे फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव किया गया है। और वो आपको बता दूं कि अंजुना जो पुलिस स्टेशन है गोवा का, उसके सामने खड़े होकर उसे शूट किया गया है और उसमें कई बातें कही गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं। और परिवार के एक सदस्य नहीं, अनेक सदस्यों ने बारी बारी से यह सवाल उठाए। और तमाम बातें जो है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा तो करती है, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जो है वो आरोपों का दौर चल रहा है, चाहे भांजा विकास है उसकी बात करें, या उनकी बड़ी बहन है उनकी बात करें, या फिर अब सुधीर की गिरफ्तारी की बात करें। तमाम चीजें हैं वो अभी धीरे धीरे करके उन पर से पर्दा उठने लगेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य चाहते हैं कि जो सोनाली फोगाट है उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए।
हैं, उसकी मौत कैसे हुई, ये बात का पूरा खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे एक और संवाददाता की अगर बात की जाए उनकी तरफ से लगातार, क्योंकि गोवा के संवाददाता हम बता दें मुकेश, उन्होंने भी सुबह से लगातार हमें अपडेट दिए थे। इधर करण हमारे साथ जुड़े हुए। करण, वो वीडियो तो आपने दिखाया, उसके बारे में आपने बताया भी, लेकिन यहाँ पर जो एक और बयान सामने आया है सोनाली फोगाट के भांजे का, वो अपने आप में इस शक को और ज्यादा गहरा देता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, लेकिन अब वेट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सभी चीजें जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन परिवार वाले जो है मौत की जिस तरह से खबर आई, क्योंकि हंसता और खिलखिलाता चेहरा थी, लगातार जो है वीडियो जिस तरीके से अपलोड करती थी, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती थी, टिकटॉक पे कितनी ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करी, और अभी कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई से भी मुलाकात की थी। तो परिवार को कोई ऐसा नहीं थे कि किसी तरह की बीमारी हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो छुपाना चाहती हो, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिस तरीके से सडनली जो है उनकी मौत हो जाना, तो परिवार को जो है ये खबर जो है अपने आप में संदिग्ध रूप से पचा नहीं पा रहा परिवार। तो कहीं ना कहीं आशंका सीधा हत्या की है, चाहे भतीजा हो, चाहे भांजा हो, चाहे बहन ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कि खाने में जो है कुछ मिलावट की गई थी, और बहन कह भी रही थी कि एक बारी मैं आऊंगी घर तो कुछ बताना है मेरे को आपको, तो वो बातें भी है कि जो है वो बता नहीं पाई, एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। क्योंकि तमाम ऐसे बॉलीवुड में भी कई ऐसी मौत हुई है जो केवल मिस्ट्री बनकर रह जाती है। फिलहाल अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ जो तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएगी। करण, मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से उस पेज को दिखाएं अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके जरिए, क्योंकि अब मुझे ये भी जानना जरूरी हो जाता है और दर्शकों का जानना जरूरी हो जाता है कि ये पेज वाकई में सोनाली फोगाट का ही है, और अगर सोनाली फोगाट का है तो इस वीडियो की जो विश्वसनीयता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर फेसबुक पे सबसे पहले अगर सोनाली फोगाट का नाम सर्च करते हैं तो सबसे पहला पेज जो है यही आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉलोवर्स है 2.5 लाख से ज्यादा जो फॉलोवर्स है इस पेज में सबसे ज्यादा इसी के ही है। और इसी पेज के जरिए जो है ये वीडियो शेयर किया गया है, और कुछ चंद मिनटों पहले ही ये वीडियो शेयर किया गया। अगर इसके पुराने पोस्ट भी देखे तो तमाम ऐसे पोस्ट शेयर किए गए हैं, जैसे कि ट्विटर पर भी जब सोनाली फोगाट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर शेयर करी थी, नई प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, इसमें भी इसी फेसबुक जो पेज बनाया गया इसमें भी यही जो है वीडियो और पोस्ट जो है वो शेयर की गई है। तो तमाम ऐसी जो पोस्ट है जो पीएम मोदी के साथ हो या तमाम बीजेपी से जुड़ी हुई जो पोस्ट है जो ट्विटर पर शेयर की गई थी, वो तमाम सारी पोस्ट जो है इस फेसबुक पेज पर भी शेयर की गई है। तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाला जो है, हालांकि ब्लू टिक जो है जो वेरीफाई जो पेज होता है वो वेरीफाई पेज नहीं है फेसबुक की तरफ से, लेकिन अगर देखें तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स इसी के है, इसी पेज के है, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो इसी पेज के जरिए शेयर की गई है। और जो वीडियो है जो भाई जो बता रहे गोवा के, जो गोवा पुलिस थाने के पास से जो है वीडियो शेयर की गई है, वो वीडियो भी इसी पेज से शेयर की गई है। और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि साजिश थी, कि साजिश के तहत जो है सोनाली फोगाट की जो है हत्या की गई है, और जो है पुलिस जो है वो बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रही और गुमराह कर रही है, और सबूत मिटाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगने लगे हैं। हालांकि सोनाली फोगाट की जो है हत्या को जो है जिस तरीके से हत्या बताया जा रहा है परिवार की तरफ से, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी भाई ने जिस तरीके से वीडियो शेयर कर जो भाई बता रहा है अपने आप को, वो पुलिस प्रशासन पर भी तमाम तरह के सवाल उठा दिए। और ऐसे में ये देखना होगा कि तमाम जो है बड़े बड़े जो है बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच अगर परिवार ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, तो इस पर जो है केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं या बड़े मंत्रियों को भी इसमें जो है दखल देना होगा कि पुलिस प्रशासन आखिर क्यों सहयोग नहीं कर रहा, और सीधा सीधा जो है गोवा पुलिस प्रशासन या गोवा के सीएम से सीधा संपर्क करना होगा अगर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो। बिल्कुल। और करण, आते हैं आपके पास, अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, जिस तरह से भांजे का बयान सामने आया है, ये चीजें अब गहराती जा रही हैं, हत्या की आशंका गहराती जा रही है। हालांकि ये आरोप अभी तक परिजनों की तरफ से ही लगाए जा रहे हैं, यानी आने वाले कुछ दिनों तक हम मान के चलें कि अब ये जो मुद्दा है, ये जो प्रकरण है, ये जो विषय है, वो सुर्खियों का विषय बनने वाला है। जी बिल्कुल बनने वाला है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें आई है वो काफी उनमें सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे इसी बीच एक और भी बात आई है कि जो गोवा का थाना अंजना है उसमें भी रिंकू ढाका जो इन्हीं के पारिवारिक सदस्य हैं, भांजे हैं, उनकी तरफ से भी रिंकू ढाका की तरफ से भी एक शिकायत दी गई है
उनमें उनके भाई हैं, दरअसल माफी चाहता हूँ कि रिंकू ढाका की तरफ से ये शिकायत दी गई है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है और उसमें सारी जो बातें लिखी गई है वो मैं चाहूंगा कि वो जो आपको जो शिकायत वहां दी गई है वो आपके पास उसकी कॉपी है, वो भी दिखाई जाए दर्शकों को कि उसमें किस प्रकार की शिकायत में क्या क्या बातें रखी गई है रिंकू ढाका की ओर से। तो वो अभी आपके सामने आ गई कि ऐसे में तमाम सवाल जो उठते हैं अभी इनकी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार परिवार के सदस्यों की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, गोवा पुलिस उसमें क्या कह रही है, गोवा पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसे में अभी निश्चित रूप से जब सिटिंग जज से मांग की जा रही है हाईकोर्ट के या फिर सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी इस प्रकार की मांग कल की गई थी विनय। तो ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई गोवा पुलिस करती है भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हम अपडेट बता देते हैं, अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं, गोवा से भी आपको अपडेट बता देते हैं कि किस तरह से लगातार पुलिस की तरफ से एक डॉक्टरों की जो समिति है वो गठित की है। इसके अलावा आपको मुख्य तौर पर बड़ी चीजें बता देते हैं कि गोवा पुलिस की तरफ से किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है। जो परिजनों के आरोप हैं उसके बारे में भी आपको लगातार हम बता ही रहे हैं, और वो कॉपी जरूर आपको दिखा देते हैं, हमारे पास अभी तुरंत ही आई है। और इस कॉपी के बारे में जिस तरह के अमित भी लगातार बता रहे हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं, हरियाणा न्यूज के पास ये कॉपी, और जिसमें आपको बता दें कि ये शिकायत दी गई है रिंकू ढाका के बारे में। जिस तरह से अमित बता रहे हैं, रिंकू ढाका की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो शिकायत दी गई पुलिस की तरफ से कि हम 5 भाई बहन हैं और बड़ी बहन रेमन फोगाट, उससे छोटी सोनाली फोगाट, और इसके अलावा उन्होंने बाकी बहनों का नाम लिया है। और जो मेरी बहन है रेमन फोगाट और सोनाली फोगाट की शादी एक ही घर में हुई है। ये शिकायत जो लिखकर दी गई है उस शिकायत के बारे में हम आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज की तरफ से। और ये जो कॉपी हमारे पास आई है इसके बारे में हम बता रहे हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में लिखकर दिया है पुलिस को, और पुलिस को ये बताया गया है कि किस तरह से ये जो पूरा प्रकरण है वो यहां तक पहुंचा। उन्होंने पूरी जानकारी दी है। ये जो भाई हैं सोनाली फोगाट के, ये आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा सकते हैं कि जो ये कॉपी है हमारे पास हरियाणा न्यूज के पास है, जो शिकायत दी गई है उस शिकायत में बताया गया है सोनाली फोगाट के भाई ने पूरी डिटेल में ये जानकारी दी है। रिंकू ढाका की आपके बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने पुलिस को छोटी छोटी बातों के बारे में बताया है। अमित भी हमारे पास लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। अमित, ये जो कॉपी है हरियाणा न्यूज की तरफ से हम बता भी रहे हैं कि किस तरह से रिंकू जो उनके भाई हैं उनकी तरफ से डिटेल में बताई गई है। क्या कुछ और अपडेट आप इस बारे में हमें दे सकते हैं? जी बिल्कुल, रिंकू ढाका की ओर से जो चिट्ठी दी गई है वो काफी लंबी चौड़ी है, और उसमें मुख्य रूप से जो सुधीर सांगवान को ही टारगेट किया गया है। सुधीर सांगवान पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि यह भी आरोप लगाया गया है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की एक वीडियो बना रखी थी जिसके माध्यम से वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और इस बारे में सोनाली फोगाट ने अपने परिजनों को यह भी बताया था कि वह आकर हिसार पुलिस को इस बारे में शिकायत देंगे, और लगातार 3 सालों से वह इसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करता था और उससे अपनी मनमर्जी करवाता था। तो इस तरह के गंभीर आरोप भी इस चिट्ठी के माध्यम से लगाए गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही है कि किस प्रकार से भाजपा नेत्री और जो सोशल मीडिया की जो स्टार बनी हुई थी सोनाली फोगाट, उसकी जो मौत का मामला वो किस प्रकार से पेचीदा हो गया है। इसमें कई सवाल जो है वो ढूंढने पड़ेंगे पुलिस को। फिलहाल जो सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया गया है वो काफी गंभीर। ठीक है अमित आते हैं आपके पास, आते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिजनों की तरफ से जो सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है लगातार, एक बार फिर से बड़ी खबर, भतीजे मोहिंदर ने दावा किया है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। नेचुरल डेथ नहीं बताई गई है। सोनाली फोगाट के चेहरे पर सूजन के निशान थे, यह भतीजे की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और सोनाली फोगाट के पीए के नार्को टेस्ट की मांग की गई है, आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, परिजनों ने साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। हम लगातार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। मोहिंदर जो कि उनके भतीजे हैं, उन्होंने दावा किया है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, सोनाली फोगाट के चेहरे पर सूजन के निशान है। और साथ ही यह मांग की गई है कि जो पीए है सुधीर सांगवान, जो कि अब संदेह के घेरे में है पूरी तरह से, जिसे पुलिस कस्टडी में लिया गया है, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, और बार बार अपने बयान बदल रहा था, उसके नार्को टेस्ट की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, अब यहां पर भतीजे की तरफ से भी बयान आ गया है कि चेहरे पर सूजन थी, नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है पीए के।
जी बिल्कुल, मोहिंदर है इनका भतीजा, उनकी ओर से एक बयान दिया गया है कि इसमें जो है जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि चेहरे पर सूजन थी और कुछ निशान से ही थे। हालांकि गोवा के डीजीपी ने यह स्पष्ट किया था कि कोई निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी मुकदमा जो दर्ज हुआ वो एक अप्राकृतिक मृत्यु का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसे में सवाल तो एक तरह से एफआईआर में ही जुड़ गए थे जब एक प्राकृतिक मृत्यु का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसे में अब जांच की बात है, परिवार के सदस्यों ने नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। साथ साथ सुधीर सांगवान और एक और सुखविंदर नाम के सुखदेव नाम के एक उनका भी सुखविंदर भी जो है सुधीर सांगवान के साथ मिला हुआ था, ऐसे भी आरोप लगाए गए। इन दोनों पर ही जो सोनाली फोगाट की संपत्ति है उसे हड़पने के आरोप इसमें लगाए गए हैं। अब तमाम बातें होंगी। एक बात का और एक चिट्ठी में एक जो शिकायत दी गई है पुलिस को, गोवा पुलिस को, उसमें भी रिंकू ढाका ने यह भी कहा है कि फिल्म शूटिंग का कोई कार्यक्रम गोवा में नहीं था। तो ऐसे में गोवा क्यों गई सोनाली फोगाट, ये तमाम सवाल जो है इस शिकायत में उठाए गए। देखने वाली बात होगी कि इस पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासा निकल कर आता है। फिलहाल सीबीआई जांच की मांग और सुधीर सांगवान के नार्को टेस्ट की मांग की गई है परिजनों की ओर से। तमाम परिजन अब इस बारे में मुखर होकर सामने आ और गए हैं। अमित यहाँ पर एक चीज और बड़ी हो जाती है कि अगर ये सुधीर सांगवान जो कि अब पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, यानी ये अकेले का काम नहीं है। जिस तरह से सुधीर के सांगवान को लेकर उनके भांजे ने, सोनाली फोगाट के भांजे ने भी कहा कि लैपटॉप भी गायब हुआ है, इसके अलावा हार्ड ड्राइव गायब हुई है, सारा डेटा गायब हुआ है, यानी कुछ और लोग भी अगर ऐसा हुआ है तो इसमें शामिल हैं फिर सुधीर के साथ। निश्चित रूप से 2 जनों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। जो पहला तो पीए ही सुधीर सांगवान है, दूसरा सुखविंदर है जी, जिन्हें इसमें लगातार अब काफी लोग इसमें हो सकता है इन्वॉल्व हो या ना हो, अभी जांच का विषय है। फिलहाल यह पूरी साजिश है और साजिश का खुलासा जो है वो धीरे धीरे करके पुलिस किस प्रकार से आगे जांच को बढ़ाती है उसके आधार पर ही हो पाएगा। जी विनय, ठीक है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हरियाणा न्यूज की तरफ से हर एक अपडेट, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ा हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। जो खबर कल तक सामने ये निकल कर आई थी कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, आपको बता दें प्राथमिक तौर पर यही बताया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से परिजनों के बयान सामने आ रहे हैं, अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वाकई में एक अननेचुरल डेथ थी। और जिस तरह से गोवा पुलिस की तरफ से भी मामला तो दर्ज किया गया है अननेचुरल डेथ का, लेकिन आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पेज से एक वीडियो अपलोड किया गया है जो कि अपने आप को, जो 3 लोग मौजूद हैं उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को भाई बता रहा है और साथ ही उनके भांजे का बयान सामने आया है। शिकायत जो दी गई है, वो जो शिकायत है उसमें डिटेल में यह बताया गया है कि किस तरह से सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली फोगाट का भाई पीए के तौर पर भूमिका निभा रहा था लंबे समय से, ये भाई ने भी आरोप लगाए हैं उस पर, और उसके बाद उसकी भूमिका अब संदेह के घेरे में। बड़ी खबर आपको बता दें, और करण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे भी थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। करण, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि सोशल मीडिया पेज पर अगर देखें तो सोशल मीडिया पेज पर तो हमने देखा कि किस तरह से लगभग 45 मिनट हो गए, अब तो 45 मिनट पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है, उसके बाद कुछ और अपडेट निकलकर सामने आया? जी देखिए, इस वीडियो के बाद जिस तरीके से बहन ने कल आरोप लगाया, उसके बाद भांजे ने, और फिर जिस तरीके से ये वीडियो शेयर किया गया और जो अपने आप को भाई बता रहा है, तो सीधा सीधा जो शक के दायरे में जो है वो पीए आ चुका है। क्योंकि कल बहन ने आरोप लगाया कि खाने में जो है कुछ मिलावट हुई थी, फिर इन्होंने बताया कि जैसे कि जो अपने भाई बता रहा है सोनाली फोगाट का, वो बता रहे हैं कि पीए ने जो है हत्या की जो है साजिश रची, और उनके भांजे ने भी इसी तरह के जो आरोप लगाए। तो सीधा सीधा जो हत्या की जो शक है वो सीधा सीधा पीए के ऊपर चला गया, और पीए को जो है पुलिस ने, जैसा कि सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि पुलिस ने हिरासत में भी लिया और पूछताछ वो जो है वो की जा रही है। और तमाम तरह के जो है, जैसे कि लैपटॉप गाया था और तमाम तरह के जो है सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, तो सीधा सीधा पीए जो है वो शक के दायरे में आ गया है। और फिलहाल जो है पूछताछ में ही जो है सामने आ पाएगा कि पीए, क्योंकि पीए सबसे ज्यादा जो है सोनाली फोगाट के साथ जो है हमेशा मौजूद रहता था, और तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर सूजन थी और चोट के निशान थे। तो सीधा सीधा जो हत्या का शक जो है वो पीए पर जो है फिलहाल गहराता जा रहा है, और पीए से पूछताछ के बाद ही जो कुछ सामने आएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अपने आप में एक अहम भूमिका हो जाती है। इन दो जो है, इन पीए के बयान और
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जो है तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएगी। फिलहाल जो है आरोप है वो लगातार सामने आ रहे हैं और कल से जिस तरीके से बहन ने आरोप लगाया था उसके बाद जो है आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और इस बीच जो है लगातार तमाम ऐसे जो नेता है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तमाम जो है सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। और पूरी जो है इसमें जो है परिवार को खुद जो है कल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सोनाली फोगाट के परिवार को जिस तरह की भी मदद करनी होगी वो हम करेंगे और हमेशा मदद के लिए तैयार है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जो है सोनाली फोगाट के परिवार से बात की थी, तो मदद के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह कोशिश। मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो 4 पेज की जो शिकायत दी गई है रिंकू ढाका की तरफ से, वो शिकायत हमारे पास मौजूद है। ये 4 पेज की शिकायत जिसमें बड़ी ही डिटेल में बताया गया है। ये पहला पेज जिसमें कि नॉर्मल जो जानकारी दी जाती है, क्या रिलेशन बताया गया, रिंकू ढाका ने अपने बहन के बारे में डिटेल में बताया। लेकिन दूसरे पेज पर सुधीर जो है पीए जो है उसके बारे में ये डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से सुधीर की भूमिका संदिग्ध है। और साथ ही सबसे आखिर का जो पेज है, उस आखिर पेज पे अगर हम बात करें तो उस आखिरी पेज में सुधीर और सुखविंदर 2 लोगों का नाम शामिल है इस शिकायत में खासतौर पर, और इन पर आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो ये जो आखिरी पेज के बारे में आपको बता रहे हैं, इस आखिरी पेज पर जो सबसे नीचे लिखा है कि सुधीर सांगवान और साथ ही सुखविंदर, ये दोनों के दोनों और इनके अलावा कुछ अन्य लोग जिनका नाम नहीं लिया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर ये शिकायत की कॉपी। और इसमें डिटेल में ये बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों ने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई है, संदेह के घेरे में है। और खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि सुधीर सांगवान जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, उसको आपको बता दें कि कस्टडी में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। करण हमारे साथ बने हुए हैं। करण, अब तो कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। परिवारों की अगर बात करें, परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी बयान सामने आए हैं, चाहे वो भतीजा हो, चाहे वो भांजा हो, या फिर बात करें जो भाई हो, जो शिकायत दी गई है, उसके बाद कई लोगों की भूमिका अब संदेह के घेरे में। जी बिल्कुल, संदेह के घेरे में। और लगातार जिस तरीके से पुलिस जो है कस्टडी में लेकर पीए को, जैसा कि आपने बताया कि वो पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में जो है हो सकता है कि कई बड़े जो है खुलासे वो हो सके, क्योंकि लगातार ऐसी बात सामने आ रही है जिस तरीके से परिवार भी आरोप लगा रहा है कि पीए को जो है कई कॉल किए गए थे और कॉल जो है वो पीए ने रिसीव नहीं करे और अपने बयान जो है वो लगातार पीए बदल रहा था। और इसी बीच जो है लगातार जिस तरीके से खाने में भी गड़बड़ी बताई जा रही है, तो इन्हीं आरोपों को लेकर जो है तमाम ऐसे सवाल जो है जहन में आ रहे। हर कोई जानना चाहता है कि क्या मौत की गुत्थी है और क्या कुछ जो है सवाल है वो कब मिलेंगे। और जिस तरीके से बता दूं, 1 घंटा जो है हो चुका है, जो 1 घंटे पहले जिस तरीके से वीडियो शेयर की गई थी और तमाम ऐसे जो है कमेंट आ गए, और इस बीच जो है तमाम लोग जो है दुख जता रहे हैं। और खुद देखेंगे पीएम मोदी के साथ भी जो मैं पेज बता रहा था, तमाम देखे पीएम मोदी के साथ भी इस पेज से जो है फोटो शेयर की गई है। तो तमाम ऐसी पोस्ट जो है वो शेयर की गई है इस पेज से। देखिए, सोनाली फोगाट ने जब जिस तरीके से अन्य पोस्ट भी जो है त्योहारों से रिलेटेड वो भी पोस्ट शेयर की है, तो जिस तरीके से अगर ये पेज देखे तो 2.5 लाख से ज्यादा, जैसे कि मैं फॉलोवर्स बता रहा था कि फॉलोवर्स है। और सबसे बड़ा जो है अगर सर्च मारेंगे फेसबुक पे तो सबसे ज्यादा इसी पेज के फॉलोवर्स है। और खुद जो है जैसे कि कवर फोटो है जब ट्विटर में अपनी जिस तरीके से बेटी के साथ ट्विटर पर कवर फोटो लगा रखी है, उसी तरह जो है फेसबुक पर भी। करण, आता हूं मैं आपके पास। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, ये जो शिकायत कॉपी आई है हरियाणा न्यूज के पास से, एक्सक्लूसिव कॉपी है ये, और ये 4 पेज की शिकायत दी गई है। 4 पेज में बड़ी ही डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों शख्स की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात ये, ना तो यहां पर राजनीतिक षड्यंत्र की बात को नकारा जा सकता है क्योंकि शिकायत में इस बात को मेंशन किया गया है, और साथ ही संपत्ति हड़पने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। हालांकि अब तक ये जो आरोप हैं पूरी तरह से परिजनों की तरफ से ही हैं, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल विनय, सबसे बड़ी बात है कि इस 4 पेज की चिट्ठी में सुधीर सांगवान जब से सोनाली फोगाट के संपर्क में आया था, लगभग तभी से ही सब बातों का जिक्र है कि क्या कुछ हुआ। सोनाली फोगाट के हिसार स्थित आवास में चोरी हुई, उसका भी जिक्र है। और यह भी बड़ा आरोप और गंभीर आरोप है कि जो सुधीर सांगवान ने जब पीए के रूप में सोनाली फोगाट के साथ उसने ज्वाइन किया था, उस समय उसने सारे कुक को हटा दिया था और उनकी भोजन की व्यवस्था वो खुद ही करता था। और ऐसा भी आरोप है कि सोनाली फोगाट को एक बार फीस दी गई थी जिसमें कुछ मिला दिया था, जिसके बाद उसने हाथ पैर सुन्न होने की शिकायत अपने जीजा जो हिसार में ही रहते हैं अजय पुनिया उनको की थी। अमित माफ कीजिएगा, अमित माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं मैं आपको, रोक रहा हूं। इस वक्त से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई, जो सोनाली फोगाट की मौत हुई है उससे जुड़ी हुई है बड़ी खबर।
आपको बता दें कि हम लगातार ये तो अपडेट आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से अब ये जो मामला है और पेचीदा होता जा रहा है। सोनाली फोगाट के परिजनों ने प्रेस वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान पर। सुधीर को सोनाली की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। हरियाणा न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई जांच की मांग परिजनों की तरफ से की गई है, साथ ही नार्को टेस्ट जो सुधीर है उसका करवाने की मांग की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों से बातचीत की गई। पत्रकारों से बातचीत में परिजनों ने सीधे तौर पर कहा है कि यह हत्या की साजिश रची गई है। परिजनों की तरफ से यह आरोप, बड़ी खबर हरियाणा न्यूज की तरफ से। लगातार हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, माफ कीजिएगा, आपको रोका था उस समय, और हालांकि जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है वो बात लगभग जो हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी आई है शिकायत की उसमें डिटेल में बताई गई और आप भी बता रहे थे। जी बिल्कुल विनय, ये एक्सक्लूसिव कॉपी हरियाणा न्यूज पर आप देख सकते हैं। रिंकू ढाका की तरफ से दी गई है जो कि सोनाली के भाई हैं, उन्होंने डिटेल में बताई है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी हरियाणा न्यूज की तरफ से आप देख सकते हैं, हरियाणा न्यूज के पास। और ये शिकायत 4 पेज की ये शिकायत दी गई है पुलिस को, जिसमें बड़ी ही डिटेल में बताया गया है और 2 लोगों की सीधे नाम लिया गया है, 2 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और सोनाली फोगाट की मौत का जिम्मेदार बताया गया है परिजनों की तरफ से। ये गंभीर आरोप, और इनमें नाम लिया गया है सोनाली फोगाट के पीए का कि किस तरह से सोनाली फोगाट के पीए ने यह पूरी साजिश रची, और साथ ही उसके एक सहयोगी की बात करें सुखविंदर की, उसका नाम भी इसमें है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक्सक्लूसिव कॉपी हम दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज की तरफ से, किस तरह से यह शिकायत दी गई है 4 पेज की, आप भी डिटेल में बता रहे थे कि क्या कुछ है इसमें। जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें तो पहले बहन आई थी सोनाली की सामने सबसे पहले, उसके बाद अब उनके भाई रिंकू ढाका की ओर से शिकायत जो अंजुना पुलिस को दी गई है गोवा में, और अब जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं यानी उनकी सास और बात करें तो उनके जेठ कुलदीप और परिवार के दूसरे जो लोग हैं वो भी सामने आए हैं मीडिया के, और उनका कहना है कि सुधीर सांगवान ही जो है जो इसकी जो मौत है इसमें बड़ी भूमिका निभाई पार्टी जैसी, और उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग भी इस परिवार ने भी की है, यानी ससुराल पक्ष के लोगों ने भी यही मांग उठाई है और सीबीआई जांच नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है सुधीर सांगवान के। अमित, बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, साथ ही करण मेरे साथ जुड़े हमारे सहयोगी, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन ये तमाम अपडेट हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको